गया था इसकी ताली बजा रहे हो कि आया हूँ इसकी ताली बजा रहे हो? कि गया था उसकी खुशी मना रहे हो कि लौटा हूं कि उसकी खुशी। उस समय जब उन्होंने कहा तो लोगों को लगा कि वो कुछ ऐसी ही बात है जो उन्होंने कह दी, लेकिन आप उस यात्रा के जब पीछे जाते हैं तो वो याद आता है कि पुतिन उनके साथ बैठे हैं। यकायक पुतिन ने अपने सारे प्रोग्राम को रोक दिया और खुद खड़े हो गए और इंतजार करने लगे मोदी का। और आप हैरान हो जाएंगे, 15 मिनट तक पुतिन ने इंतजार किया। मोदी को भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी, प्रधानमंत्री मोदी को भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि यकायक ये हो क्या रहा है। CIA का एक प्लॉट था कि वो मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली नरेंद्र मोदी को असैसिनेट कर दे अमेरिका ड्यूरिंग SCO समिट, क्योंकि ट्रंप को बहुत गुस्सा था। इनफैक्ट इस बात का इशारा है कि नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है और इसकी इतला किसी और मुल्क से नहीं बल्कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से नरेंद्र मोदी को दी गई थी। को CIA ने डिप्यूट किया था बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए, और महत्वपूर्ण कार्य के अगर आप देंगे तो आप और आपके दर्शक स्तब्ध रह जाएंगे सुन करके कि उनकी टास्किंग क्या होती है। वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए। दिन बाद हम लोगों को बांग्लादेश से खबर आती है कि ढाका में CIA का एक हाईली ट्रेंड ऑपरेटिव मारा जाता है होटल में, और जब तक ढाका पुलिस वहां पहुंचती अमेरिकी एम्बेसी के लोग आकर के उस शव को लेकर के चले जाते। बड़ी भारी एक साजिश थी और रशियन एजेंसीज ने इंडियन एजेंसीज को टिप ऑफ किया और फिर उन इंडियन एजेंसीज ने उसकी टेक आउट कर दिया उसको 31 अगस्त को। जब पीएम मोदी अगस्त के महीने में चाइना गए थे FCO की समिट में शामिल होने, उसी बीच पीएम मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की एक फोटो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें पीएम मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट एक ही कार में बैठे हुए थे। तो अब इस तस्वीर को लेकर एक बहुत ही बड़ी हैरान करने वाली खबर निकल कर आ रही है कि उस दिन रशिया के प्रेसिडेंट ने करीब 15 मिनट तक पीएम मोदी का बाहर इंतजार किया था। उनका पीएम मोदी के लिए इंतजार करना और उनको अपनी कार में बैठाना, उसके पीछे रशिया की खुफिया एजेंसी की एक ऐसी खबर थी जो भारत को मिलनी बेहद जरूरी थी, क्योंकि अगर उस दिन रशियन प्रेसिडेंट पीएम मोदी को अपनी कार में बैठाकर यह खबर ना देते तो शायद पीएम मोदी के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। पूरी प्लानिंग कर ली गई थी चीन में पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन पीएम मोदी पर भगवान की ऐसी कृपा है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ा और उनके खिलाफ जिन लोगों ने साजिश रची थी वो ढाका के अपने होटलों में मृत पाए गए। दरअसल जब से पीएम मोदी ने अमेरिका की बात मानने से इंकार किया है, तब से पीएम मोदी उनकी आंखों में खटक रहे हैं और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके भारत में सरकार बदले और ऐसी सरकार आए जो अमेरिका की हर बात माने। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। समिट के साइडलाइंस पे मीटिंग होना, 45 मिनट तक उनका पुतिन के साथ गाड़ी में बैठना, पुतिन और मोदी के बीच में जो चर्चा हुई, ऐसा कोई इत्तेफाक तो है नहीं कि उससे पहले के इवेंट्स कुछ बहुत गहरी कॉन्स्पिरेसी को बताते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश की सिटी ढाका। लेकिन सितंबर 2025 इस महीने भी ढाका में एक बहुत बड़ा कोवर्ट वॉर और एक बहुत बड़ा शैडो वॉर चल रहा था। जब ह्यूमिडिटी से लोग परेशान थे, उस रात ढाका की एक पॉश स्ट्रीट, जहां पर ढाका का एक बड़ा मशहूर वेस्टिन होटल है, उसके बाहर एक चौकीदार खड़ा था। उस चौकीदार ने ढाका के उस होटल में आई हुई उस गाड़ी के अंदर का एक दरवाज़ा खोला, जिसमें से 2 व्यक्ति उतरे और वो होटल के अंदर चले गए। और वो होटल में जाने के बाद जब वो कार बाहर निकली, उस कार के बाहर निकलने के बाद शुरू हुआ ढाका के अंदर एक ऐसा शैडो वॉर जिसने कई लोगों की जान ली, लेकिन जिसकी जान लेना चाहते थे वो इवेंचुअली ना हो पाया। ऐसा क्या था, चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि सितंबर 2025 में अपने रिटायरमेंट से चंद महीने पहले अमेरिका का 50 साल का कर्नल टेरेंस जैक्सन, अमेरिका का ऑफिसर स्पेशल फोर्सेस का, इंस्पेक्टर जनरल फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड का, ढाका आया हुआ था। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि वो रूम नंबर 808 में जहां वो ठहरा हुआ था, चंद दिनों के बाद उस रूम में वो मृतक पाया गया। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं कि जब वो मृतक पाया गया, एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका की सरकार से जुड़ा हुआ था, अमेरिका की सरकार के किसी एजेंडा के लिए ढाका आया हुआ था, कि जब उसकी मृत्यु हुई तो ये एक बहुत बड़ा सेंसेशन हो सकता था। लेकिन कितनी आयरॉनिकल बात है कि सेंसेशन होने के बजाय जब ये व्यक्ति की मृत्यु हुई तो अमेरिका की एम्बेसी के स्टाफ ने चुपचाप रूम नंबर 808 से उसकी लाश को निकालकर बिना किसी ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम के एक लाइन का क्लैरिफिकेशन देते हुए कि कर्नल जैक्सन
नेचुरल कारणों से मर गए, इसलिए उनको अमेरिका उनका शव को वापस ले जाया जा रहा है कहकर रफा दफा कर दिया। कर्नल जैक्सन कोई नेचुरल मौत तो नहीं मरे थे। उस समय जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ढाका में थीं उन सबको पता है कि ढाका में आफ्टर ऑल हुआ क्या था। बड़े लंबे समय से अमेरिका और भारत के रिश्ते डाउनहिल जाते जा रहे हैं। जो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ हुआ करते थे, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो आज एडवर्सरीज बन चुके हैं। अमेरिका की टैरिफ ने भारत के एक्सपोर्ट्स को बहुत अग्रेसिवली हिट किया। अमेरिका की टैरिफ्स के बाद भारत बेंड नहीं किया। भारत ने तुरंत रशिया को एम्ब्रेस किया, चाइना को एम्ब्रेस किया, एससीओ को एम्ब्रेस किया। लेकिन अमेरिका के सामने ये सारी चीज़ें जो भारत एम्ब्रेस कर रहा था वेस्ट को डंप करके, वो एक बिट्रेयल था। और ये बिट्रेयल जाहिर सी बात है कि अमेरिका के साथ और अमेरिका को समझने में दिक्कत हो रही थी। मॉस्को में बहुत लंबे समय से व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, जब से खास करके रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मॉस्को में रशिया की जो इंटेलिजेंस है वो ऑब्जर्व कर रही है अमेरिका की गतिविधियों को। और रशिया और इंडिया के बीच जो इंटेलिजेंस शेयरिंग फ्रेमवर्क्स हैं, रशिया बड़े लंबे समय से, पिछले 3 सालों से लगभग, भारत को भी ये इंटेलिजेंस शेयर कर रही है कि यदि आपके रिश्ते भी अमेरिका से खराब हुए तो अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रशिया ने कई बार ये रिपोर्ट्स भारत के साथ शेयर की हैं कि पिछले 3 सालों में अमेरिका की तरफ से कई कोशिश की गई व्लादिमीर पुतिन को मारने की, कई कोशिशें की गई व्लादिमीर पुतिन को ख़त्म करने की। और इन कोशिशों में कई अलग अलग तरीकों का प्रयोग था। एक जगह पर उसके खाने में जहर मिलाने का काम, एक जगह पर उसी के सिक्योरिटी गार्ड्स को ये बोलना कि आप सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपनी दिशा बदल दीजिए, हम पीछे से कार्रवाई कर लेंगे। व्लादिमीर पुतिन को इसका एक बाल बांका नहीं कर पाई अमेरिका आज तक। लेकिन एक चीज़ तो तय है, ये इंटेलिजेंस जब भारत के साथ शेयर हो रही थी तो भारत को भी ये बात पता थी। अपनी मौत को दावत देते हैं और मौत को दावत दी और ये मारे गए। और इसके पहले के आलोक में अगर आप जाएं तो एक सीआईए का एजेंट था आरविल जैक्सन, और इसको सीआईए ने डिप्यूट किया था बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए। और महत्वपूर्ण कार्य के अगर आप देंगे तो आप और आपके दर्शक स्तब्ध रह जाएंगे सुन करके उनकी टास्किंग क्या होती है। वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर गलत किसी न सुना हो, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए। तो ये समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री न हो गए, गिलहरी और गौरैया हो गए, जिसके मन में आया वो बाड़ा लगा करके या गुलेल से जा करके शिकार कर लेगा। अब होनी को क्या कौन टाल सकता है? हम लोग तो अहिंसावादी हैं। हमारे गाल पे कोई तमाचा मारता है तो हम दूसरा गाल दिखा देते हैं। लेकिन अब इसको देखिए क्या हुआ इनका। ये मृत पाए गए अपने होटल में, ये मृत पाए गए। और इनका काम सिर्फ यही नहीं था प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का षड्यंत्र करना, बल्कि इनका ये भी प्लान था कि यूनिस ऐसी बेपेंदे की लोटेस की सरकार से सेंट मार्टिन आइलैंड वो है, आप ये कैरेबियन वाला सेंट मार्टिन पे ना चली जाइएगा, ये बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में इकलौता कोरल आइलैंड है। और इसकी एक जियोपॉलिटिकल एक बहुत बड़ा इसका महत्व है। और इसको अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका बहुत दिन से प्रयासरत था और अभी भी है, ये नहीं कि छोड़ दिया है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में गायत्री जी आप ये देखें कि ये जो हजरत थे, ये आरविल जैक्सन, ये भी मरे पाए गए।